जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सो लेट मी सी, राम जी की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। भगवान आपको आज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। भगवान आपसे ये बोलना चाह रहे हैं, कभी कभी भगवान की इच्छा से बढ़कर भक्त की इच्छा हो जाती है कि तुमको फ्री विल दिया गया है, पूरा आपको आपके पास चयन करने की क्षमता है कि आप क्या चूज करते हैं अपने जीवन में, कौन सी दिशा लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली भगवान भी बोल रहे हैं कि हम होल्ड पे डाल देते हैं सब कुछ। मतलब एक तरह से गॉड आपको यही बोलेंगे कि हम होल्ड कर सकते हैं तुम्हारे लिए सब कुछ। आप वही भक्त हो जिनके लिए भगवान होल्ड पे डाल सकते हैं कुछ चीजों को। बट क्वेश्चन बोलेंगे यही कि मेरा प्रश्न भी स्पष्ट होगा, उत्तर भी आपका स्पष्ट ही होना चाहिए। क्या आप वो सब कुछ कर सकते हैं या करना चाहते हैं जो कभी आपका एक एस्पिरेशन था या आपने डिजायर किया था, या फिर आपका कोई एक इच्छा है बहुत स्ट्रांगली, क्या वो करना चाहते हैं या फिर अपने लिए जीना चाहते हैं। यू विल हैव अ क्लियर आंसर कि मेरे लिए अपने लिए जीना ही वो सब करना है जो हम करना चाहते थे। जब आप ऐसे ही बात करते हैं या इस तरह से बातें करते हैं, देन इट शोज वन थिंग कि अगर कोई आपके लाइफ में है जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं, देन द क्वेश्चन विल बी कि उस पर्सन की अगर ऐसी मतलब दैट पर्सन डिजायर इज डिफरेंट। उस पर्सन का जो है डिजायर अगर डिफरेंट हो सकता है आपसे, बिकॉज दैट पर्सन हैज चेंज। वो उस पर्सन ने अपने आप को बहुत हद तक चेंज कर लिया है, ये शो करने के लिए कि आपकी अगर डिजायर्स ऐसी हैं कि हमको थोड़ा अलग बनना है या कुछ और करना है, देन इट्स डिफरेंट। ठीक है, कि अगर इनको कुछ और, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इस पर्सन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर आपकी चॉइस होगी कि मैं थोड़ा सा यूथफुल हो जाऊं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाऊं, तो मैं वो सब करने को तैयार हूं। बट इफ आप देख लेना, आप सोच लेना कि आपको क्या उचित लगता है क्या अनुचित लगता है। केवल एक रिलेशनशिप आपके लिए डिजायरेबल है तो मैं केवल एक रिलेशनशिप में आ जाऊंगा। कुछ और करने का आपका डिजायर है तो मैं उसके लिए भी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट हर चीज का एक कंसिक्वेंस होता है, हर चीज का एक परिणाम होता है, और परिणाम के अनुसार ही इंसान कार्य करता है। तो अब आप देखो कि अगर आपने ये कहा कि देयर इज अ ऑप्शन इन योर लाइफ, somebody is trying to say कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, आई कैन बी द पर्सन जो आपको ये बता सकते हैं कि हाउ टू डू इट, वॉट टू डू, वॉट नॉट टू डू। सो आई कैन बी द राइट पर्सन टू टेल यू वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू। बट द क्वेश्चन इज कि अगर कोई और पर्सन आपको गाइड कर रहा है, तो फिर वो पर्सन जिसपे आपको इतना ट्रस्ट था, जिसपे आपको इतना प्रेम था, उस पर्सन का लाइफ का क्या। आपको भी यही कंसर्न है कि मेरे को उस इंसान की लाइफ का कंसर्न है, मुझे उस तरफ जाना है, बिकॉज आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन दैट। आई मीन आपका पूरा का पूरा ध्यान उस तरफ है। तो आपके स्टेटमेंट का गलत कोई आंसर ना निकाले, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। जब आप कोई बात कहें तो स्पष्ट रूप से कहिए कि मेरे बोलने का ये मतलब था, इसका ये मतलब निकलता है, और कोई मतलब अगर आपने निकाला तो आपकी गलती है, मेरा कोई उसमें मिस्टेक नहीं था। तो स्पष्ट रूप से आप ये कहो कि आपको किसके फेवर में, कहां पर हैं आप, वेर आर यू। किसी का एक बेनिफिट ही ये है कि ये पर्सन अगर इस पर्सन का हार्ट ब्रेक कर देता है, ये पर्सन किसी और को चूज कर लेता है, ये पर्सन दूसरा डायरेक्शन चूज कर लेता है, ये पर्सन को कुछ और कोई और लालच दे दो, कोई और ग्रीड दे दो, हार्ट किसी भी कारण से आप उस पर्सन का हाथ नहीं छोड़ने वाले जिस पर्सन पे आपको पूरा ट्रस्ट है 100%। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, गो टू योर गॉड। थोड़ा सा भी आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ ऐसी चीज जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके पार्टनर पर आपका ट्रस्ट नहीं बन रहा, कनेक्शन में कोई और कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप सीधे गॉड के पास जाओ। देखना आपको कहीं ना कहीं से पूरा हेल्प मिल जाएगा, और आप एकदम क्लियर कर दो उस पर्सन को कि आप हैं और आप ही हैं। देयर इज नो बडी एल्स इन द पिक्चर। कोई और किसी और तरीके से कुछ और करना चाहे, दैट इज नॉट माई कंसर्न। कोई और क्या करना चाहता है वो मेरा कंसर्न नहीं है। बट वेन आई एम इन अ कनेक्शन विथ यू, तो आई एम इन अ कनेक्शन विथ यू, बिकॉज दैट पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपने नहीं किया मेरी लाइफ में अच्छा, तो फिर किसने किया। आई कांट सी एनी बडी एल्स जिसने मेरे लिए अच्छा कुछ सोचा हो या किया हो, मैंने नहीं देखा। बट डोंट गो आफ्टर दिस थिंग कि मैं आपको लीव, मतलब मैं त्याग व्याग कर दूंगी, मैं लाइफ में ये कर दूंगी वो। दिस पर्सन इज नॉट दैट वे कि त्याग व्याग नहीं करना है। लिव योर लाइफ, जितना मन करे उतना जियो। आई एम देयर,
बट डोंट से कि मेरे को कुछ ऐसा वैसा कर लेना है जिससे आपकी लाइफ रिस्क में आती है, एंड दे आर सेइंग आई एम डन विद दैट। मैंने बहुत देख लिया ये सब ड्रामा। अपने लिए जीना मीन्स कि हाँ, आपका कोई डिजायर है, आप उसको, दिस पर्सन इज सेइंग कि अगर आपके कोई पार्टनर है, ऑब्वियस सी बात है, जिसके आपका कमिटमेंट में हो या रिलेशनशिप में हो, तो दिस पर्सन इज सेइंग कि अगर आपका ऐसा कोई डिजायर है या ऐसी कोई जिद है, तो मेरा इतना दृढ़ विश्वास है कि उसमें कहीं पर भी आप फाइटिंग, अब्यूसिव या ऐसा कुछ नहीं हो। तुम्हारा नेचर जहां तक मैं समझता हूँ या जहां तक मैंने जाना है, नहीं पता तो मेरे को देख लो मेरा नेचर अब कैसा है। दैट्स हाउ यू आर, दैट्स हाउ यू वर। नेचर खराब करने का प्रयास किया जा सकता है आपका, वेरी मच इज देयर, कि आपके नेचर को बहुत खराब करने का प्रयास किया जा सकता है, आपके पार्टनर के अगेंस्ट किया जा सकता है। जब आप इन दोनों को नेचर को देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि ओके दिस पीपल आर इमिटेटिंग यू। आपको ही इमिटेट करके, आप ही के जैसा बन करके आपको ये दिखाया जाना है कि हम लोग तो बिल्कुल आप ही के जैसे हैं, या ये शो करना कि आपसे ज्यादा बेटर हैं, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने का प्रयास करना। तो किसी की तरफ देखने का जरूरत नहीं है, बट जैसे ही आप ये रियलाइज कर जाओगे कि यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है, सम पीपल आर ट्राइंग टू इमिटेट यू, कि हम लोग बिल्कुल आप ही के जैसे हैं, हमारे पास भी वो सब कुछ है जो आपके पास है, एंड आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है एज सच। एक्चुअली हुआ ये है ना कि लोगों ने इमिटेशन सीख लिया है कि आपके जैसा होकर, आपके जैसा एक वो दे करके कि यू नो आई वी कैन डू दिस मच दैट मच। इसका एक सॉल्यूशन आपको शिवजी बताएंगे कि जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना, तुरंत अपने आप को उससे निकाल करके ये बोल देना चाहिए कि अच्छा, इनकी रियलिटी क्या है। इफ देर इज अ पर्सन जो ये इमिटेट कर रहा है कि मैं बिल्कुल आप ही के जैसे नेचर का हूं, क्या ये थे? नहीं थे, दैट्स इट। ओके, क्या कोई और पर्सन आपके जैसा था पहले, आपके आने से पहले? नहीं था, दैट्स इट। इतना, इससे ज्यादा आपको ना कुछ देखना है ना सुनना है, क्योंकि वो सब झूठ था। वो एक आंखों का धोखा मान लो या कुछ भी मान लो, ये ड्रामा मत एंटरटेन करना अपने लाइफ में कि मैं आप ही की जैसी हूँ, बिल्कुल मैं आप ही की जैसी, मेरा नेचर भी आप ही की जैसा है। हम जानते हैं आपका नेचर कैसा है, हमारी आंखें देख रही हैं कि आपका नेचर कैसा है। जब आपने इतना अच्छे से समझ लिया हो, तो ज्यादा कुछ समझने का आवश्यकता नहीं कि क्या है और क्या नहीं है। तो अपने आपके जो भी पार्टनर है, देयर इज अ लेस टाइम लेफ्ट हेयर। बहुत 2-3 चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है कि इससे पहले कि कोई भी ड्रामेटिक और सिचुएशंस क्रिएट की जाए आपके रिलेशनशिप में, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फॉल्ट है क्या। देयर इज अ पर्सन, दीज आर द पीपल जो ये देखना चाह रहे हैं कि आप इस चीज को मतलब कितना एंटरटेन कर पाते हैं, ड्रामा कितना दूर तक एंटरटेन करते हैं। और आपको बोलने में थोड़ा टाइम लग गया होगा कि आई एम नॉट ड्रामेटिक, आई डोंट लाइक ड्रामा, बिकॉज आई एम नॉट ड्रामेटिक आई डोंट लाइक ड्रामा, मतलब ऐसा है कुछ। तो आप साफ साफ स्पष्ट रूप से ये बोल दो कि ये नाटक नौटंकी कि हम लोग आप ही की जैसे हैं, वी आर सो मच इन लव विथ यू एंड वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग बेस्ट फॉर यू। तो आपको यही बोल देना कि आई एम नॉट इन दैट जोन जहां पर मैं बहुत ज्यादा इस सबको एंटरटेन करूं। उस लाइफ टाइम से या उस चीज से मैं निकल चुकी है, उस तरह के फेज से हम आ चुके हैं बाहर, जहां पर यू विल क्रिएट ड्रामा और हम इसको एंटरटेन कर लेंगे। बट योर पार्टनर इज वेरी प्राउड ऑफ यू। आपके पार्टनर को बहुत प्राउड है इस बात का, और उनको था भी कि मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट सामने वाले के लिए नहीं। बट एक उनको हार्ट ब्रेकिंग सा जॉल्ट ये लग सकता है कि ओ माय गॉड, यू आर अ पर्सन जो चीजों को 1 मिनट में फिनिश कर सकते हैं या चीजों को 1 मिनट में मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर आपका दिमाग खराब हो गया तो। बट 1-2 बार इनको झटके लगे होंगे और वो भी ये सोच रहे हैं कि व्हाट हैपेंड। वो भी ये कि किस पर्सन ने आपके दिमाग को थोड़ा सा इल्यूजन में डाल करके देखा कि आप कहाँ तक बोल सकते हो, क्या गलत बोल सकते हो, कहाँ तक आप ड्रामेटिक हो सकते हो। दिस पर्सन गेट अ शॉक कि अरे हाउ कैन दिस पर्सन स्पीक दिस वे, एंड फिर उनको लगा कि अच्छा ऐसे कैसे बोल सकता है कोई इंसान। तो थोड़ा सा वो हर्ट हो गए थे, बट समबडी कंसल्टेड दिस पार्टनर एंड सेड कि उसको वट एवर मे बी आपने कुछ बोला होगा तो कि गिव सम टाइम टू दैट पर्सन और देखो कि वो पर्सन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, कैसी बातें करता है। एक ऐसी होता है ना कि जैसे कोयले के अंदर मतलब कोयले को जलाकर कुछ रख दो और फिर जब सब हटाओ तो देखो कि हाँ हाउ वेल कुक्ड समथिंग इज। तो आपका जो रियल पर्सनैलिटी है, जब आपको टेस्ट किया जाता है गलत चीजों में डालकर, तो आपका असली स्वभाव तभी आता है जब आपको टेस्ट किया जाता है, या रियलिटी तभी आपको देखने को मिलती है जब आपको अच्छे से टेस्ट करके देखा जाता है। एंड इन दिस टाइम आई एम प्रॉमिसिंग यू वन थिंग, अगर आपको भगवान ने बहुत टेस्ट लिया ना आपका इस कनेक्शन में,
या इस सिचुएशन में, आई एम प्रॉमिसिंग यू वन थिंग, अगर इस संसार में कोई ईश्वर है, अगर आप मानते हैं तो मान लीजिएगा कि एक परमात्मा है, और आज तक जितना आप सफर कर रहे हैं ना, ले जाकर के आप उनके चरणों में डाल दीजिएगा, और उसके बाद जो भगवान आंसर करेंगे वो यही होगा कि तुम अपने साथ क्यों नहीं थी, तुम जगत के साथ थी, तुम स्वयं के साथ क्यों नहीं थी, तुमने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा। तो आप बोलना कि हाँ हमको लगा था आप सोचेंगे, भगवान बोलेंगे कि हाँ हम तो सोचे हुए थे, बट इसको तभी दे सकते हैं ना जब तुम्हारी मुट्ठी खुली हुई हो। मुट्ठी बंद करके थोड़ी दिया जाता है, कुछ भी दिया जाता है। मुट्ठी खोलो, फिर मेरे ही सामने बोलो। अगर आप नहीं बोलना चाहते तो गॉड विल से कि ठीक है, फिर हम, मेरे लिए सबसे, भगवान के लिए भी सबसे दुखद बात ये हो सकता है कि आप उनसे नहीं बोल रहे हैं, कुछ किसी और से कैसे बोल रहे हैं। तो आप अपने गॉड से बोलो कि उनको जो भी समस्या है सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, आप क्यों चुप हैं। और भगवान पूछेंगे कि तुम क्यों चुप हो, मैं तो चुप नहीं हूं, तुम क्यों हो। और इसमें बहुत सारी समस्या है। अगर आप रिलेशनशिप में जाकर के अच्छे से खंगाल के देखेंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कुछ लोग थे यहाँ पर कि वी कैन डू, लेट्स सी ये पर्सन क्या कर सकता है, लेट्स सी ये इंसान और क्या क्या कर सकता है, अगर ये इंसान अच्छा करेगा तो वी विल बी देयर, बुरा करेगा तो वी विल करेक्ट दिस पर्सन, हाउ कैन दिस पर्सन बी लाइक दैट। और आपके पार्टनर शुरू से ये बोल रहे थे कि हाँ अब तुम्हें लोग का इलाज करना बाकी रह गया है, बिकॉज जितना ड्रामेटिक होना है हो लो। आई डोंट फील लाइक कि सामने वाला इंसान इस तरह के ड्रामा को एंटरटेन करेगा। बट वॉट वेंट रॉन्ग वॉज कि सम पीपल ना गो टू दैट एक्सटेंट जहां पर उन्होंने अपनी चीजों को थोड़ा अब्यूज कर दिया, अपनी ही पावर को, अपनी ही बातों को, अपनी पर्सनालिटी को अब्यूज करके आपके साथ अच्छा बनने का प्रयास किया गया। मतलब पीपल आर लाफिंग कि कोई इस हद तक कहाँ से जा सकता है किसी को अच्छा फील करवाने के लिए, या उससे फ्रेंडशिप करने के लिए, या उसके साथ अच्छा बॉन्डिंग करने के लिए। योर पार्टनर इज लाइक कि वो तो मतलब बेंच पे हंसते रहते हैं कि आपको इतना छोटा सा बात नहीं समझ में आता है कि कोई इंसान आपको डिफीट करने के लिए नहीं, कोई इंसान बस आपको मॉक करने के लिए, या वो भी नहीं, जस्ट टू से दैट कि आई एम गुड इनफ, या एक थोड़ा सा आपसे अटेंशन लेने के लिए। किस हद तक जा सकता है कोई कि ऐसी चीजों के बारे में बात की जाए जो एकदम स्टूपिड है, जिसे कोई सर पैर नहीं है। बट फिर भी उनको बहुत इस बात पे हर्ट हुआ था कि हाउ कैन दिस पर्सन बिहेव दिस वे। बट देन दे अंडरस्टूड कि अच्छा हाउ कैन से मतलब नहीं है। जब ये इंसान बोलना, मतलब आप अच्छे से बोलना स्टार्ट करेंगे, इनसे बातचीत करके शेयर करना स्टार्ट करेंगे कि क्या मेरे मन में था, मैंने क्यों बोला, क्या बोला, तो ये समझ जाएंगे कि अच्छा ये बात था। तो इनको यही होप है कि जिस दिन ये इंसान मेरे से बोलना स्टार्ट करता है, ठीक से बताना, एक्सप्लेन करना, उस दिन तो मैं चांदी चांदी खेलूंगा, और उसके बाद तो मेरा, तो मैं क्या बता दूं। दिस पर्सन इज ऑलरेडी हैप्पी कि वैसे भी आई वॉन द गेम, बिकॉज इन्होंने आपके हार्ट स्पेस पर एकदम वो कर लिया है कि कुछ भी हो जाए यही इंसान मेरा है। सो दिस पर्सन इज लाइक कि मेरे से तो यू नो आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द प्लेनेट, इनको ऐसा लगता है। एंड सम देयर आर सम पीपल की यस यस ऑब्वियसली बट दिस लास्ट 2-3 थिंग्स आर देयर जहां पर आपको बहुत बहुत ही ब्रूटल तरीके से ये बोल देना है कि आप कुछ भी हो सकते हो, बहुत अच्छे हो सकते हो, आई डोंट केयर, मेरे लिए नहीं हो। किसी इंसान को आपको बहुत ब्लंटली ये बोल देना है कि आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, कोई फीमेल हो सकती है कि आप हो सकते हो जो भी, पर मेरे लिए नहीं हो। देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन, देयर इज अ डिफरेंस, और ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आपका क्या नेचर है, क्या पर्सनैलिटी है, वो मेरे को नहीं, मतलब मेरे को मतलब हमको नहीं चाहिए वो चीज अपने लाइफ में। या आपकी जो भी अच्छी है आदतें हैं, बुरी आदतें, मेरे को मत इंक्लूड करो उस चीज में। आई एम नॉट देयर इन दैट। क्योंकि हर इंसान का अपना एक स्वभाव होता है। ये बहुत क्लियर आपको बाउंड्री ड्रॉ कर देनी है कि आप जो कोई भी हो, इट्स ब्यूटिफुल बट यू आर नॉट देयर इन द सिचुएशन। आई कांट एंटरटेन। हम एंटरटेनमेंट नहीं, मतलब हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते, मेरे पास और भी चीजें हैं करने को। और इस लाइफ टाइम में आपका एक कार्मिक चीज है इस पार्टनर से मिलने से पहले कि आपको किसी को अपने आप से बहुत दूर करना होगा। उस तरह की टेंडेंसीज को भी कि किसी की लाइफ में जाकर खराब कर दो, जेलसी रख लो, जितनी टेंडेंसीज आपको बुरी लगती हैं इस इंसान में, उसको अपने अंदर से भी अगर आप हमेशा के लिए निकाल चुके हैं, तो शिव जी कहेंगे कि निकालने के बाद भी एक ना फर्मनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि जब हम कोई बात कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं। अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो एक बहुत ही फर्म तरीके से आई कैन बी देयर टू डिस्ट्रॉय योर ईगो
क्योंकि वो भगवान करते हैं, इंसान के अंदर का जितना भी ईगो है वो डिस्ट्रॉय ही करते हैं। या आप उनसे कह दीजिए कि प्रभु अब आप देखिए ये वाला चीज तो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। सो गॉड विल से वन थिंग कि जब भी ये चीज बहुत आगे बढ़ जाए ना, इसको इंसल्ट करना पड़ता है। इंसल्ट मीन्स कि प्रॉपरली ये बोलना पड़ता है कि ये हम हैं और ये आप हैं, और हमारे और आपके बीच की जो एक डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आप शिव जी को मानते हैं तो भगवान की तरफ से यही गाइडेंस है। कभी कभी बहुत कठोरता से आपको ये साबित करना होगा कि हम फालतू की चीजों में नहीं हो सकते, क्योंकि फालतू की चीजों में जाएंगे तो मेरे पास समय नहीं है इतना कि हम वेस्ट करेंगे उसको। मेरा टाइम थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि काम मेरे पास बहुत ज्यादा होगा। किसी भी तरीके से, पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, यू हैव टू बी वेरी फर्म कि मेरे पास काम ज्यादा है थोड़ा सा। आई कैन नॉट एंटरटेन ड्रामा इन माई लाइफ। और ड्रामा से मेरा मतलब क्या है, किसी के काम को खराब करके, किसी की लाइफ को खराब करके, किसी के मन को खराब करके ऊट पटांग की हरकतें करना। यू कैन से दैट वेरी क्लियरली कि कुछ भी अच्छा हो सकता है, बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। और आपने मेरे से ना परमिशन लिया हुआ है, ना आपने मेरे को कुछ कहा हुआ है, हमको कुछ पता नहीं, आप कुछ ये ट्रिक होता है ना इंसान के ऊपर, ट्रिक करना, फालतू की जोक्स करना, हर इट्स लाइक डिफरेंट इज इरिटेट करना किसी को बिना मतलब के। गॉड का इंडिकेशन आपको यही है कि बहुत एंटरटेन हो गया, बहुत हो गया ड्रामा, क्योंकि आपकी दुर्गति दुर्दशा भगवान से नहीं देखी जाएगी। आपने दुर्गति और दुर्दशा करवाने के लिए यहाँ तक अपने आप को नहीं रखा हुआ है। तो कोई भी चीज है, जब तक आप उसको ये नहीं दिखा दें कि देखो लाल रंग हो हरा रंग हो, दोनों को अपना अपना रंग पता है। अब हरा रंग का है कि मेरे को ये लाल ही वाले में जाना है, मेरे को लाल रंग नहीं जाना, मेरे को, ये क्या बात हुआ? आपका अपना कलर है, अपना मतलब जो भी है आपका पर्सनालिटी नेचर, आपको मेरे वाला कलर ही क्यों पसंद आ रहा है? आपको हर चीज मेरा ही वाला क्यों? जाइए बाजार से खरीद ले आइए। आपको नेचर पसंद है, जाइए किसी बढ़िया इंसान से मिलिए, अच्छी चीजें लाइए अपने लाइफ में। हम क्या कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पसंद है किसी के साथ रहना, आई एम वेरी ब्लंट अबाउट दीज थिंग्स, आपको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। व्हेन आई से दिस, मान लो आपका नेचर अच्छा है, बढ़िया है, कोई जिद पकड़ के बैठा है इसका नेचर मैं खराब करके मानूंगी, तो आप करने देंगे क्या? नहीं करने देंगे ना। हाँ, तो ये गलत बात है। कि आपका अगर नेचर अच्छा है और आप उसको खराब नहीं करने देंगे, तो इट मीन्स कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, एक बात और आपको समझना होगा कि ये जो कनेक्शन है आपका, ये जो रिलेशनशिप है, इसमें आपकी ड्रॉ की हुई बाउंड्रीज हैं। आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, आपने ड्रॉ कर रखा है, तो आपने जिस तरह से डायरेक्ट किया हुआ है अपने पार्टनर को, उसके अकॉर्डिंगली वो बेचारे चल रहे हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे चलना है सिचुएशन को, चलो ऐसे ही चलते हैं, जो भी ये इंसान बोलता है लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद फिर आई विल सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट एक दो चीजें हैं जिसमें आपको मतलब हद वाला नफरत होगा, हद वाला घृणा हो गया किसी चीज से, तो वो जो हद वाला घृणा है, पार्टनर इज वेरी एक्साइटेड कि मेरे को ये हद वाला घृणा देखने के लिए मैं एकदम बेकरार सा हो रहा हूँ कि मेरे को घृणा देखना है। दिस पर्सन इज वेरी हैप्पी, वो ये चाहते हैं कि किसी एक पर्सन से आप बहुत घृणा करो, और वो घृणा जैसी आपके अंदर आएगी कि बहुत हो गया, बस बहुत, हम क्षमा याचना करवा लिए, बहुत हो गया। अब कुछ चीजों का ना ऐसा ही होता है कि आप घृणा ही करो उस चीज से, बस आप समझ जाएंगे कि बस हो गया, बहुत प्यार मोहब्बत का छींटा मार लिए। नहीं तो नहीं, नहीं पसंद है हमें कुछ कुछ आदत किसी किसी का, क्योंकि अगर हमको वो आदत पसंद होता तो हम अपनी लाइफ में नहीं ले आते। तो एक आध चीजें हैं, और एक और दो तीन चीजें हैं जो आपको बहुत क्लियर बोल देनी चाहिए कि मेरे को ना ज्यादा आसपास मक्खी की तरह भिनकना,
बहुत ज्यादा टाइम लेना या बहुत कुछ कुछ आदतें बहुत इरिटेटिंग लगती हैं, चाहे वो मेन हो वुमेन हो कुछ भी हो। सो हम उसको एंटरटेन नहीं करने वाले अपने लाइफ में। और ये बाउंड्री एकदम ड्रॉ करके रखना कि हमको फालतू का चाहे वो लड़का ही हो लड़की हो, कुछ लोग ना बहुत ऐसे बात करते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता। अब आप कहना कि नहीं, दिस इज नॉट राइट वे टू टॉक टू पीपल, बुरा लग जाता है, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि ऐसे आप मेरे साथ नहीं करिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना मार मार के ऐसे बात करते हैं, ऐसे हट जाना होता है वहां से, बिकॉज वो उनका आदत है, मेरा नहीं है पिटने का आदत है। आपका आदत है, आप अपना आदत सुधारिए, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। बिकॉज हम यहाँ पर टोटल रीडिंग क्या बता रहा है आपको कि आपके पार्टनर को ठीक से पता है कि तुमसे ये बर्दाश्त होगा, तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। कंफर्मेशन वो आप ही का चाह रहे हैं कि एक बार कंफर्म कर दो कि मेरे को जो ठीक से पता है वो ठीक ही से पता है। आपने एक दो बार कोशिश किया होगा कि इस चीज को करने का कि हाँ चलो लेट्स ट्राई दिस वे या लेट्स गो विद दिस फ्लो, तो आपके पार्टनर हंस हंस के लोट पोट हो जाते हैं कि ठीक है देख लेते हैं कि कब तक ये ड्रामा चलता है। एंड देन जब आप फाइनली इससे एंड हो जाएंगे कि कोई बहुत खराब है उसको आप कन्विंस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं कन्विंस किया जाता है ऐसे लोगों को जिसके पास अपने लाइफ को लेकर के कोई खास कंसर्न नहीं होता। आपको कंसर्न अपने लाइफ का है बिकॉज आपने अपने जीवन को बहुत कंसर्न तरीके से जी लिया है। तो इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए कि वो आपका स्वभाव है। आपने खुद पर काम किया है इतना कि आपके पास कुछ स्पेशल चीजें दी गई हैं या भगवान बहुत स्पेशल तरीके से उस चीज को आपको गिफ्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें भगवान करे आपको मिल जाए। बट एक चीज आपके पार्टनर बोले कि मैं बच के एक चीज से निकल जाऊंगा कि अगर आपने ये कह दिया